जिगरी 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला कठुआ के हीरानगर इलाके से आपको बताते चले कि हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाके छनलालदीन में एक संदिग्ध सुरंग देखे जाने की खबर सामने आई है। अब ये सुरंग है या कोई गड्ढा है, इसको लेकर पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हीरानगर से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता, इससे पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ हीरानगर इलाके में जिस ये एरिया में संदिग्ध सुरंग दिखी है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। पूरा इलाका जो वो चप्पे चप्पे पर खंगाला गया है। तो पूरी जानकारी लेंगे रंजीव मेहता जी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप आवाज सुन पा रहे हैं रंजीव जी? जी जी। क्या ये पूरा मामला है जो कि संदिग्ध सुरंग देखे जाने की ये खबर सामने आई है? क्या ये सुरंग है या कोई गड्ढा है? इसको लेकर पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश करिए। देखिए ऋषि जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ गांव है छनलालदीन। ये एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है, दूसरी तरफ पंजाब की सीमा है। तो ये इलाका पूरा हीरानगर का लास्ट कोने का इलाका है और यहाँ पर इन दिनों खेतों में धान की रुपाई का काम चल रहा है। तो किसान अपने खेतों में रुपाई के लिए गए हुए थे, उन्होंने पानी खेतों में भरा हुआ था। तो एक बोरवेल उसके खेत में था पुराने वाला, वहां उसके साथ ही एक 3 से 4 फुट का गड्ढा जो बना था गड्ढेनुमा, उसको देखकर जैसे उसको संदिग्ध सुरंग की तरह दिखा तो उसने फौरन स्थानीय बीएसएफ को इसकी सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। जब सूचना पाकर मौके पर बीएसएफ के अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पे पूरा उसका मुआयना किया। पुलिस ने भी वहां से एसएसपी कठुआ भी इसकी सूचना पाकर पहुंच गए, डीएसपी बॉर्डर भी वहां पे आ गए। तो इस सारे घटनाक्रम के बीच अधिकारियों के बीच फिर वहां पे एक जेसीबी को मंगाया गया और जेसीबी से उस गड्ढे को खोदने का शुरू किया गया। तो उसके अंदर से सिर्फ पानी ही निकला, 10 से 15 फुट तक उसको खोदा गया और उसमें सिर्फ पानी ही निकला, जिसके चलते उसके बाद इस ऑपरेशन को वहां पे रोक दिया गया और डीआईजी बीएसएफ बरेंद्र दत्ता भी वहां पे पहुंच गए। उन्होंने भी इस जगह का मुआयना किया और बताया कि ये जो गड्ढा नुमा है ये सुरंग नहीं है, ये पानी की वजह से जमीन धंसने का मामला है। क्योंकि इसके जहाँ पे ये खेत है उसके साथ ही वो डिच जो नहर होती है, सुरक्षा नहर होती है बॉर्डर के इलाके की, वो भी साथ में ही हो सकता है। उसी की वजह से ये पानी की वजह से, पानी ज्यादा होने की वजह से वहां पे जमीन जो था, जो मिट्टी का डेला था, वो जमीन के नीचे धंस गया 3 से 4 फुट और उसी के चलते ये सुरंग की जो अफवाहें फैली, जिसको बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया कि कोई सुरंग नहीं है। आम पब्लिक में जो अफवाह फैली थी उसको ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया सुरक्षा बलों ने। और मैं यहाँ पे बताऊं, क्योंकि सुरक्षा बल किसी भी इस इलाके की बात करूं तो कोई भी छोटी मोटी घटना को भी हल्के से नहीं ले रहे हैं आजकल, क्योंकि साथ में बमियाल का इलाका है। कुछ दिन पहले बमियाल में जो संदिग्ध देखे गए थे वो संदिग्धों को लेकर भी तलाशी अभियान उस इलाके में भी काफी नाकाबंदी की गई है। सारा कठुआ जिला के साथ लगने वाला इलाका जो है उसको बीएसएफ पूरी तरीके से वहां पे छानबीन कर रही है और जिसके बाद लोगों को ये बताया गया कि कोई सुरंग नहीं है, ये एक गड्ढा था जो जमीन धंसने से बना था। यानी अब किसी तरह का कोई भी पैनिक यहाँ पर नहीं है, पूरी तरह से लोगों ने राहत जो वो लिया। खासतौर पर अगर इस इलाके के ग्रामीणों को लेकर बात करें, ग्रामीणों की बात करें तो उस गांव के जो लोग उधर काम करने वाले हैं खेत के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सुबह बना था, एक वीडियो उन्होंने सुबह बना के हमें भेजा था सबसे पहले, तो वो हमने जब देखा तो हमें भी लगा शायद सुरंग ना हो। तो इसको लेकर जब सुरक्षा एजेंसियों के पास ये खबर पहुंची तो पहले जो प्रथम दृष्टया में इसको सुरंग ही माना गया, लेकिन बाद में जब इसकी पूरी तरह से जांच की गई तो ये एक गड्ढा ही था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जी, आपने पूरी अपडेट हम तक पहुंचाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रंजीव मेहता जो कि हीरानगर के संवाददाता हैं, यहाँ से पूरी अपडेट कर रहे हैं कि जिस तरह से हीरानगर का छनलालदीन इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, यहीं पर एक सुबह सुरंग देखे जाने की खबर सामने आई। संदिग्ध सुरंग आप कह सकते हैं, लेकिन जब इसकी पूरी पड़ताल शुरू की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, क्योंकि जब खेत में खेती बाड़ी कर रहे कुछ लोगों ने देखा कि शायद ये कोई सुरंग हो सकती है, तो उसके बाद वहाँ अफरा तफरी का भी माहौल बना। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, तमाम बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंचे, उसके बाद इसकी पड़ताल शुरू की, जांच शुरू की। तो ये देखा गया कि ये सुरंग नहीं बल्कि एक गड्ढा था, जो कि यहाँ खेत में जो पानी लगाया जाता है, इस समय धान की फसल लगाई जा रही है, तो उसके चलते पानी लगने से यहाँ पर जमीन जो वो बैठ गई और वो एक बड़े गड्ढे की शेप में जो वो ऐसा लग रहा था कि ये सुरंग हो सकती है। लेकिन पूरी पड़ताल के बाद ये डिनाई किया गया कि ये सुरंग नहीं है। तो किसी तरह की भी कोई अफवाह ना फैले, उसको लेकर हम ये अपडेट आपके तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन
किसी तरह का सिक्योरिटी को लेकर रिस्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से जो हालात बने हुए हैं उन्हीं हालातों को देखते हुए सुरक्षा बलों के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैदी से हर सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर के छन लालदीन इलाके से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ ये इलाका लगता है। पंजाब की सीमा भी वहां पर बताया जा रहा है कि साथ लगती है। तो ये जो सुरंग की खबरें सामने आ रही थी, इसको लेकर पूर्ण विराम लग चुका है। बीएसएफ के अधिकारियों ने इसके ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया कि ये कोई किसी तरह की ये सुरंग नहीं है। तो ये जो संदिग्ध सुरंग देखे जाने की खबर थी, इसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया है पूरी पड़ताल के बाद। लेकिन कुछ तस्वीरें यहां मैं आपको स्पॉट की बता रहा हूं। आखिर में इन तस्वीरों को आप देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन फिर कहूंगा कि अफवाहों पे ना जाएं। अगर कोई भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसे संदिग्धों को देखे जाने की खबर या कुछ भी ऐसी संदिग्ध वस्तु देखे जाने की खबर आती है सामने, तो आप लोग फौरन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ संपर्क करें ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। बड़ी खबर सामने आ रही है हीरानगर सेक्टर से। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जगन्नाथ 24/7 न्यूज के लिए आप लोग तमाम विजुअल्स देखें स्पॉट के कि क्या कुछ विजुअल्स है और किस तरह से यहां पर मुआयना जो तमाम बीएसएफ के आला अधिकारी भी करते नजर आए। पुलिस यहां पर मौके पर पहुंच चुकी है, जिस तरह से पुलिस ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। मेरा नाम तो तसेगा है, गाँव शान लाली का। मैंने इधर 2 दिन से पानी छोड़ रखा था मोटर का, और पानी नीचे नीचे चला जा रहा था, लेकिन पता नहीं जा रहा कि पानी कहाँ जा रहा है। अच्छा, तो फिर मैंने जाकर आज इन्फॉर्म किया। किसको दिया सबको। फिर उन्होंने आकर मौका देखा तो मशीन मंगवाई, तो फिर देखा खड्डा खोद के। क्या लगता है इसको कि खड्डे इसको में लगता क्या है कि साथ में बोरबॉल था, बोरबॉल से बह गया, खड्डा बह गया। तो पुलिस ने क्या क्या किया अभी तक यहाँ पे? पुलिस आई थी, छानबीन कर रही थी। क्या लगता है कि सुरंग है ये? नहीं, शुरू नहीं लगती, बोलते नहीं शुरू नहीं है। हैं? ऐसे ही बोर की वजह से वो नीचे जगह धस गई है। यहाँ से बॉर्डर कितना है? ज़्यादा से होगा भी आधा किलोमीटर।